नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लानेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा, वास्तु कंसल्टेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर और टैरो कार्ड रीडर। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस पे कमेंट करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जैसे आप जानते हैं कि हम वास्तु के लिए बात कर रहे हैं, तो आज हम वास्तु के लिए जो बात करेंगे वो होगी हमारे शयन कक्ष की, हमारे बेडरूम्स की, कि हमारा बेडरूम कौन से ज़ोन में होता है तो हमें क्या परेशानी आ सकती है, या अगर इस ज़ोन में बेडरूम है तो वहाँ किसको सोना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि 16 ज़ोनों में हमने अपने वास्तु को, मैंने आपको कैटेगराइज्ड करके बता रखा है, तो हम छोटा छोटा मतलब आपको बताएंगे कि जिससे आपको पता चल सके। और हम इस वीडियोज़ को 4-4 हिस्सों में डिवाइड करके ही आपके सामने बनाएंगे कि जिसको जिस दिशा में बेडरूम है उसको वो नहीं, अगर कई लोग पूरा नहीं सुनना चाहते हैं तो वो नहीं सुन सकते हैं, वो अपना वाला देखें और उसी के ऊपर काम करें। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं उत्तर की, नॉर्थ से हम शुरू करेंगे। नॉर्थ दिशा का बेडरूम, देखिए मैंने आपको बताया था नॉर्थ दिशा किस चीज़ की होती है, ग्राहक की, कस्टमर की, कुछ आने की। तो यहाँ पे जो इंसान सोता है तो वो सिर्फ कुछ करने की होड़ में लगा रहता है। उसके लिए रिलेशन मायने नहीं रखता, फैमिली मायने नहीं रखती। वो सोता जागता यही सोचता रहता है, मुझे अपना काम कैसे बढ़ाना है, काम कैसे बढ़ाना है। मतलब वो पैसे के लिए पागल हो जाता है। आप इस चीज़ को इस तरह से कह सकते हैं कि इस दिशा में सोने वाले इंसान को सिर्फ पैसे से प्यार रह जाता है कि हाउ आई इम्प्रूव माई वर्क, हाउ आई डू माई वर्क, हाउ आई कैन डू समथिंग न्यू, कि जैसे और कोई कस्टमर मेरा अट्रैक्ट हो जाए। मतलब उनकी होड़ बन जाती है इस चीज़ की कि बस यही करना है। मतलब अगर वाइफ कोई बात कर रही है, पेरेंट्स कोई बात कर रहे हैं तो इंसान ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा है, मेरे को अपने कस्टमर के लिए क्या कुछ। एक तरह से अच्छा है, लेकिन फैमिली में होकर ये सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ है तो हमें सब तरह से उसको बैलेंस बना के रखना चाहिए। पेरेंट्स अपनी ज़रा ज़रूरत है, पार्टनर अपनी ज़रा, बच्चे अपनी ज़रा, हमारे भाई बहन अपनी जगह। लेकिन अगर हम एक ही चीज़ पे फोकस रखेंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। हम अगली दिशा की बात करते हैं, NNE, उत्तर उत्तर पूर्व। इस दिशा में अगर कोई न्यूली वेड कपल आप मतलब सो रहे हैं, या मिड एज भी सो रहे हैं, तो गृहस्थी में दरार आ जाती है, गृहस्थी में परेशानी आ जाती है। सेक्सुअल लाइफ तो अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि इस दिशा में सोने वाले इंसान का ध्यान अध्यात्म की तरफ लगना शुरू हो जाता है। ये बुरी बात नहीं है, बट इस दिशा में फिर भी घर के बुज़ुर्गों को सोना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हम मतलब हमारे मम्मी पापा सो रहे हैं तो हो सकता है उनके अंदर वो वाला अट्रैक्शन ना रहे, लेकिन ये है कि वो उनको स्पिरिचुअल की तरफ लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोने से मिड एज कपल्स या न्यूली मैरिड कपल्स की मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वाला जोन सोने के लिए ठीक है, हमारे घर के बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं, या हमारे लिए नहीं। मैं ये आपको इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो आप चेक कीजिए कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई ऐसी आपको दिक्कत आ रही है, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए, क्या आप NNE में सो रहे हैं। तो आपको आपकी परेशानी का समाधान मिल जाएगा कि मुझे कहाँ सोना है जिससे ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट दिशा है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में भी सोने से क्या होता है, कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो पाती। इंसान को बे टाइम पे कोल्ड लगा रहता है, मतलब बिना सीज़न के भी उसको कोल्ड का दिक्कत रहता है। इस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये वाली आ जाती है। इस दिशा में अगर नया शादीशुदा जोड़ा सो रहा है तो उसका तलाक कन्फर्म्ड है, वो तलाक हो ही जाता है, क्योंकि ये वाली दिशा जो है ये भी भगवान की तरफ आकर्षित करती है, पार्टनर की तरफ डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सेक्सुअल लाइफ, सीधा बोलूँ तो सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये दिशा भी हमारे बड़ों के सोने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों के सोने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब अगर आपने गृहस्थ में प्रवेश ले ही लिया है तो आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ निभा के ही आगे चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अपनी ज़िंदगी में आगे चलना पड़ता है। हम अगली दिशा के बारे में बात करेंगे, पूर्व उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में सोने से इंसान बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन में रहता है, उसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस कमरे में भी सोने से तनाव पैदा होते हैं फैमिली मेम्बर्स में। इस कमरे में अगर कोई बच्चा, आपके घर की बेटी नींद पूरी करती है तो शादी में देरी होती है,
मंगनी हुई है बच्ची की, मंगनी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्टली अगर इस कमरे में कोई बच्चे सो रहे हैं, हमारे कवारे बच्चे सो रहे हैं, या हमने जिन बच्चों की शादियां करनी हैं वो बच्चे सो रहे हैं, तो इनकी शादियां बहुत लेट हो जाती हैं। तो आप चेक कीजिए, अगर आपके बच्चे की शादी किसी वजह से नहीं हो पा रही, तो क्या वो इस दिशा में तो नहीं सो रहा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहा, पूर्व उत्तर पूर्व में तो नहीं सो रहा। आप उस बच्चे की डायरेक्शन ही चेंज कीजिए, उसको सोने वाला कमरा उसका चेंज कीजिए कि आपके बच्चे का गृहस्थी जीवन शुरू हो और वो एक नई खुशहाल ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपके घर के नए जिन बच्चों की जोड़े की शादी हुई है और आपने उनको ये वाला रूम दे रखा है, जैसे हमारे बच्चे का रूम था ये, उसकी शादी हुई लेट ही हुई और हमने उनको ये रूम दे रखा है, तो उनकी शादी में तनाव आ जाएगा, उनकी शादी में दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप इस कमरे को उनके लिए चेंज कर दीजिए, ये दिशा उनके सोने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको आगे अपनी वीडियोस में बताएंगे कि आपको अपने नई शादीशुदा बच्चों के लिए या मिड एज वाले लोगों को किस कमरे में सोना चाहिए कि उनके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी ना आए और वो अपना जीवन बिल्कुल सुखमय बिताएं। धन्यवाद दोस्तों, दोबारा आती हूँ कल नई वीडियो के साथ, आपको नई दिशाएं बताऊंगी और कहाँ सोना चाहिए कहाँ नहीं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।